हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। ओके, तो आज हम इंग्लिश पेडागोजी का एक टॉपिक करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता है, सब एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। मेथड, एक सेकेंड। अच्छा, मेथड लैटिन वर्ड मेथोडस से ऑरिजिनेट हुआ है, ठीक है। एंड इसका मतलब क्या होता है? सिलेक्ट करना किसी चीज़ को, ग्रेडेशन करना, फिर कैसे आप प्रेजेंट करते हो किसी चीज़ को और फिर उसको रिपीट करना, ठीक है। कैसे कोई चीज़ स्कूल में पढ़ाई जाए इन अ गुड मैनर, इन एन इफ़ेक्टिव मैनर, ताकि स्टूडेंट्स को बोर्डम नहीं हो, इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो कोई चीज़ कैसे पढ़ाते हो, किस तरीके से पढ़ाते हो, वही मेथड है। मेथड इज़ अ डेफिनेट लॉजिकल सिस्टमेटिक वे टू टीच फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाने का एक सिस्टमेटिक तरीका क्या होता है, एक लॉजिकल तरीका क्या होता है, उसी को मेथड कहते हैं। टाइप ऑफ मेथड्स, मेथड्स दो टाइप के होते हैं, एक ओल्ड मेथड, एक न्यू मेथड, ठीक है। ओल्ड मेथड है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, डायरेक्ट मेथड। न्यू मेथड है डॉक्टर वेस्ट मेथड, सब्सटीट्यूशनल मेथड एंड बाइलिंगुअल मेथड। ओके, तो ये जो नेम्स है ओल्ड मेथड एंड न्यू मेथड, इससे भी क्वेश्चंस आता है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इसमें से ओल्ड मेथड कौन सा है या न्यू मेथड कौन सा है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा, ये क्या होता है जान लेते हैं। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में क्या होता है, इसमें हर एक वर्ड को कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं। अब जैसे इंग्लिश का एक सेंटेंस है तो उसके हर एक वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं, ठीक है। मदर टंग में ट्रांसलेट कर देते हैं, या हिंदी है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे पढ़ाई होती है। तो हर एक, इसीलिए इसका नाम ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है। हर एक वर्ड का ट्रांसलेशन कर देते हैं और स्टूडेंट को रूल्स बता दिए जाते हैं और उस हिसाब से पढ़ाई होती है। ओके, मदर टंग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो जाती है, मदर टंग का यूज़ होता है। स्टूडेंट रूल्स मेमोराइज कर लेते हैं और फिर ट्रांसलेट करते हैं पैसेज को मदर टंग से इंग्लिश, इंग्लिश से मदर टंग, ठीक है। तो यही ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है। इसका और भी नाम है क्लासिकल एंड पेरुशियन मेथड भी कहते हैं। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, जो डिफरेंट मेथड्स के अलग अलग जो नाम है वो भी आपको सारे पता होने चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम में आपको ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड दे। आपको पेरुशियन मेथड दे दिया तो अगर आपको नाम नहीं पता होगा तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपको क्लासिकल मेथड भी दे सकता है, ठीक है। इनफैक्ट रीट में तो अभी लास्ट मेथड का कोई दूसरा नाम ही दिया था, जो मुझे नहीं लगता बहुत लोगों को पता होगा, ठीक है। ओल्डेस्ट मेथड है ये टीचिंग इंग्लिश इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में ये सबसे पुराना मेथड है इंग्लिश पढ़ाने का, जो आज भी बहुत यूज़ होता है। रूल्स रटा दिए जाते हैं स्टूडेंट को और फिर उनको ट्रांसलेट कर करके सिखाई जाती है इंग्लिश। ओके, लीडिंग एक्सपोनेंट्स है जोहन साइडन स्टीकर, कार्ल प्लॉट्स, एच एस ऑलिन, जॉन मेदिंगर, ठीक है। और प्राइमरी स्किल्स इससे कौन सी डेवलप होती है? रीडिंग एंड राइटिंग। लिसनिंग एंड स्पीकिंग पे ज़्यादा अटेंशन नहीं दी जाती है, प्रोनाउंसिएशन पे तो बिल्कुल नहीं दी जाती है। बस बच्चे रीडिंग हो जाती है, पढ़ लेते हैं, बोल के ट्रांसलेट कर देते हैं या लिख के ट्रांसलेट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, दिस इज़ अ ट्री। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हो। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? वर्ड बाय वर्ड। दिस का यह हो गया, यह एक का होगा एक, ट्री को हिंदी में कहते हैं पेड़, इसका हो जाएगा है, यह एक पेड़ है। या अगर ये हिंदी में लिखा रहेगा तो आप कन्वर्ट कर लोगे इंग्लिश में, यह है एक, दिस इज़ अ पेड़, दिस इज़ अ ट्री। ओके, तो ऐसे एवरी वर्ड को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया जाता है। नेक्स्ट, एडवांटेजेस है एक्सपेंशन ऑफ वोकेबुलरी। ट्रांसलेट करते करते आपको बहुत सारे नए वर्ड सीखने मिलते हैं, चाहे बच्चे की नॉलेज का यूज़ होता है। टीचर्स लेबर इज सेव्ड, टीचर को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, हर वर्ड को ट्रांसलेट करके बता देते हैं। ईजी है ये, इकोनॉमिकल है, नोन टू अननोन है, जो बच्चे को ऑलरेडी पता है उस पर जो उनको नहीं पता है वो पढ़ाया जाता है, ठीक है।
ओवर क्राउडेड क्लास के लिए भी सही रहता है। डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग, ट्रांसलेशन, तो इससे बच्चे को ट्रांसलेट अच्छे से करना आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या है? अनइंटरेस्टिंग है, बोरिंग हो जाता है स्टूडेंट के लिए कि कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा है। बेसिकली आप ट्रांसलेट कर रहे हो वर्ड टू वर्ड, हर वर्ड को टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसफ़र कर रहे हो या टारगेट लैंग्वेज से मदर टंग में ट्रांसलेट कर रहे हो। अच्छा, टारगेट लैंग्वेज क्या होती है आपको पता ही होगा, जो लैंग्वेज हमें सीखनी है, ठीक है। जैसे इंग्लिश की क्लास में इंग्लिश टारगेट लैंग्वेज होती है, ठीक है। लैक ऑफ पैटर्न प्रैक्टिस भी ज़्यादा नहीं होती। अननेचुरल मेथड है, सोचना नहीं पड़ता। नो थिंकिंग पावर, नो इम्फेसिस ऑन स्पीच पे कोई इम्फेसिस नहीं दिया जाता है। सम मीडियम्स एंड फ्रेजेस को आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो इंग्लिश में, ये भी एक ड्रॉबैक है। रीडिंग, साइलेंट रीडिंग एंड रैपिड रीडिंग बेसिकली ये सब नेग्लेक्ट होती है इस मेथड में, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्ट और नेचुरल मेथड। ये क्या होता है, इसमें एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। अब जैसे इंग्लिश की क्लास है तो खाली इंग्लिश ही बोलेगा टीचर, इसमें मदर टंग का यूज़, बच्चे की जो भाषा है, जो उसके घर की, जैसे किसी की हिंदी है, किसी की मराठी है, वो किसी की बंगाली है, वो क्लास में यूज़ बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। इस डायरेक्ट मेथड में मदर टंग का यूज़ प्रोहिबिटेड है, बच्चा मदर टंग यूज़ नहीं कर सकता। सब कुछ इंग्लिश में होता है, टीचर एकदम इंग्लिश में ही बोलता जाता है पूरी क्लास में, ओके। ये ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड की जो कमियां थी उसको पूरा करने के लिए इस मेथड को बनाया गया था। अब जैसे ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में स्पोकन कम्युनिकेशन एंड लिसनिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, ठीक है। इसीलिए डायरेक्ट और नेचुरल मेथड को बनाया गया था ताकि कम्युनिकेशन, बच्चा बोलना सीख पाए कि इंग्लिश कैसे कम्युनिकेट करना है, इंग्लिश में सुनना, ठीक है। ये सब चीज़ें टारगेट लैंग्वेज ही यूज़ होती है पूरी क्लास में, विच इज़ इंग्लिश, ओके। और बेसिकली ये सिखाया जाता है कि इंग्लिश में बात कैसे करनी है, ठीक है, कम्युनिकेट कैसे करना है। अच्छा, नेचुरल एंड रिफॉर्म मेथड भी कहते हैं डायरेक्ट को, फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ था। ओरल अप्रोच पे एम्फेसिस देते हैं, ठीक है। बेसिकली आपको बोलना, इंग्लिश में बातें कैसे करना है वो सिखाया जाता है। मिनिमाइज द यूज़ ऑफ मदर टंग यूज़ नहीं कर सकता बच्चा, अपनी जो भाषा है, मातृभाषा, उसका यूज़ नहीं कर सकता है। टीचिंग यूनिट इज सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस इसका टीचिंग यूनिट है। नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या है? नेचुरल मेथड है ये, फ्लुएंसी होती है, जब बच्चा बात करना सीखेगा तो उसको फ्लुएंसी आएगी, इंग्लिश बोलने में जल्दी जल्दी बोलेगा, उसके प्रोनाउंसिएशन अच्छे होंगे जब वो बोलेगा तो। रिटन वर्क में भी हेल्प करता है। ऑडियो विजुअल एड्स का भी यूज़ कर सकते हो आप, बच्चों को प्रोनाउंसिएशन टीचर सुना सकता है, ठीक है। ओह, क्रैमिंग ऑफ वर्ड्स एंड द मीनिंग इज़ डिस्करेज, ठीक है। क्रैमिंग ऑफ वर्ड्स को आपको रटना नहीं है, ये डिस्करेज किया जाता है, ये चीज़ नहीं करनी है। अच्छा, ये डायरेक्टली जो लैंग्वेज स्किल्स होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग से रिलेटेड है। सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करती है, बच्चा जब इंग्लिश में बात करने लग जाता है तो उसमें कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। फ्लुएंसी ऑफ स्पीच एंड ओरल ड्रिल्स, ठीक है, ड्रिल्स प्रैक्टिस करता है ओरली बातें कर करके, तो उसमें फ्लुएंसी भी आती है और कॉन्फिडेंस भी आता है। नेक्स्ट अच्छा, डिसएडवांटेजेस क्या है? हर मेथड की कुछ न कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है, ओके। ये एफिशिएंट टीचर चाहिए, ठीक है। अगर टीचर कोई ऐसा पढ़ा रहा है जिस टीचर की इंग्लिश अच्छी नहीं है तो वो बच्चे को क्या पढ़ाएगा, ठीक है। तो इसके लिए टीचर की भी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, एफिशिएंट टीचर होने चाहिए। मटेरियल्स एंड फैसिलिटीज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है। डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम होती है। इग्नोर्स टीचिंग ग्रामर सिस्टमेटिकली, जो ग्रामर टीचिंग जो होता है उसको इग्नोर करता है ये कॉन्सेप्ट। टाइम लगता है इसमें, ठीक है। नॉट फिट फॉर ओवर क्राउडेड क्लास के लिए सही नहीं है ये मेथड। एक्सपेंसिव है, इसमें ऑडियो विजुअल एड्स का भी यूज़ होता है तो इसीलिए एक्सपेंसिव है। इग्नोर्स द यूज़ ऑफ मदर टंग, मैंने आपको बताया था मदर टंग का इसमें यूज़ लेना मना है। ओनली टारगेट लैंग्वेज, ओनली इंग्लिश में ही बात होती है, ठीक है। डॉक्टर वेस्ट एंड न्यू मेथड, अच्छा इसको न्यू मेथड भी कहते हैं, ठीक है।
ये अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जो वेस्ट थे, उन्होंने कहा कि जो इंडियन बच्चे हैं उन्हें पहले पढ़ना सिखाना चाहिए। द इंडियन चिल्ड्रन शुड बी टॉट हाउ टू रीड, ठीक है। उनका कहना था कि अगर वो पढ़ पाएंगे तो उसके बाद वो लिखना, स्पीकिंग, लिखना, ये सब बाद में अपने आप मतलब आ जाएगा। सबसे पहले उनको पढ़ना आना चाहिए, इंग्लिश को पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। तो वो चाहते थे कि टीचर ऐसा कुछ कराए, उनको साइलेंट रीडिंग करवाए बच्चों को। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी बनाई है खुद की, मतलब लिखी थी, जिसमें उन्होंने सिलेक्टेड वोकैब्स डाले, वर्ड्स डाले और इंटरेस्टिंग रीडिंग मैटर डाला, ठीक है। और उनके अकॉर्डिंगली मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स 2 to 80 होते हैं, ठीक है। यूज़ ऑफ मदर टंग व्हेन नेसेसिटी, और उनके अकॉर्डिंगली जब ज़रूरत हो तब मदर टंग का भी, बच्चे की जो भाषा है उसका भी यूज़ कर सकते हो क्लास में। और उन्होंने ओरल रीडिंग पे भी डाला था कि साइलेंट रीडिंग से पहले ओरल रीडिंग भी होनी चाहिए। बेसिकली इन्होंने रीडिंग पे ही डाला था, ठीक है। इनका जो मेथड है वो रीडिंग पे ही फोकस करता है। इनके अकॉर्डिंगली जो इंडियन चिल्ड्रन है उनको पहले रीडिंग करानी चाहिए, उसके बाद स्पीकिंग, राइटिंग, ये सब बाद में की बात है, पहले उनको पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वेस्ट मेथड और न्यू मेथड। रीडिंग एबिलिटी मैंने बता ही दिया। कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट इज टेकन बाय आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट लेते हैं क्वेश्चन पूछ के। एडवांटेजेस क्या होता है, रीडिंग डेवलप होती है ऑब्वियसली। इनिशिएट पीपल फॉर सेल्फ एक्टिविटी, बच्चा सेल्फ एक्टिविटी के लिए खुद से इनिशिएट लेता है, सेल्फ एक्टिविटी करने लग जाता है। कॉम्प्रीहेंशन डेवलप करता है, ठीक है। मदर टंग का यूज़ कर सकते हो जब ज़रूरत पड़े, ऐसा नहीं है डायरेक्ट मेथड के जैसे यहाँ पे मदर टंग का यूज़ होना ही नहीं है, यहाँ पे मदर टंग यूज़ हो सकती है। वोकैबुलरी को एनहेंस करता है, बढ़ाता है। इकोनॉमिकल है इन बोथ टाइम एंड मनी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता है, ठीक है। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या है, इग्नोर्स अदर 3 एस्पेक्ट्स। खाली रीडिंग ही बेसिकली इसमें रीडिंग पे ही बल देता है, तो बाकी जो लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग है उस पर ये ज़्यादा नहीं देता है, तो उसको इग्नोर करता है तीनों एस्पेक्ट को। ओरल रीडिंग समटाइम्स बोरिंग हो जाती है। इग्नोर्स हियरिंग, इंटोनेशन, आर्टिकुलेशन, कॉम्प्रीहेंशन, एसिमिलेशन, इन सबको इग्नोर करता है, ठीक है। इन प्रैक्टिकल लाइफ रीडिंग अलोन इज़ नॉट सफिशिएंट, ठीक, खाली रीडिंग से सब कुछ नहीं चलता, चारों ही स्किल्स होनी चाहिए तभी कोई चीज़ सही रहती है, चारों स्किल डेवलप होनी चाहिए एक साथ, ठीक है। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा, ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड था इसको एक तो टेबल मेथड भी कहते हैं, ये इसका दूसरा नाम है, ठीक है। ये आप लिख लो, मैंने लिखा नहीं है, ये मेरे से भूल गई शायद मैं। टेबल मेथड कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, इसमें कुछ वर्ड्स नए बच्चों को सिखाने रहते हैं, ओके। तो टीचर क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेस करना, एक के जगह दूसरी चीज़ लिखना, ठीक है। तो टीचर एक वर्ड देता है बच्चों को, एक वर्ड से नया वर्ड बताता है और एक सेंटेंस बनाता है, ठीक है। और बच्चे को वो जो वर्ड रहता है उसको छोड़ के टीचर बाकी सारे जो वर्ड्स है उसको रिप्लेस कर देता है नए नए वर्ड से। वो मैं आपको एग्जांपल दूंगी तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये H.E. पामेर ने दिया था। वर्ड्स ऑफ मॉडल सेंटेंस आर सब्सटीट्यूटेड बाय अदर वर्ड्स, ये हम आगे एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगी, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ड्रिल्स प्रैक्टिस देते हैं, प्रैक्टिस बहुत होती है, ड्रिल्स होती है। अच्छा, एक कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि जो मॉडल सेंटेंस है वो कौन देता है, मॉडल सेंटेंस टीचर देता है, ठीक है। टीचर एक सेंटेंस देगा जिसमें वो जो नया वर्ड जो बच्चे को सिखाने वाला है वो उसमें रहेगा, ठीक है, ओके। ये भी डायरेक्ट मेथड के जो डिफेक्ट्स थे उसको ओवरकम करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड लाया गया। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक सेकेंड। अब जैसे सपोज आपको इंटेलिजेंट वर्ड बच्चे को सिखाना है, ठीक है, कि इंटेलिजेंट क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो अब टीचर ये वर्ड बच्चे को सिखाना है, टीचर ये बता देगा, इसका मतलब बता देगा, और टीचर एक सेंटेंस बनाएगा, ठीक है।
उसमें वो लिखेगा ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ इंटेलिजेंट। तो ये मॉडल सेंटेंस है, ये कौन लिखेगा? टीचर लिखेगा। अब टीचर इसकी जगह, इसमें ही की जगह बहुत सारे वर्ड्स लिख सकता है। ही की जगह लिखेगा फॉर एग्जाम्पल पवन, पवन दूसरा नाम आ गया, पवन इज़ इंटेलिजेंट, ये सेम रहेगा, ठीक है। राम इज़ इंटेलिजेंट। तो एक ही वर्ड की जगह आप दूसरे और भी वर्ड लिख रहे हो, तो ये सब्स्टिट्यूशन हो गया, रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है। बाकी चेंज नहीं होगा, जो ये मेन वर्ड है ना ये चेंज नहीं होगा, इंटेलिजेंट रहेगा, लेकिन ये जो नाउन है वो चेंज होते चले जाएंगे, ठीक है। पवन आ जाएगा, राम, बाकी कुछ भी आ सकता है, आयशा इज़ इंटेलिजेंट, ठीक है, कोई भी नाम आ सकता है। तो इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। नेक्स्ट, एडवांटेजेस क्या है इसकी? चांस टू प्रेजेंट सिलेक्टेड मैनर इन लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक मैनर, लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक मैनर में प्रेजेंट करने का मौका मिलता है टीचर को। एक सेकेंड। लर्न्स अ लार्ज नंबर ऑफ सेंटेंसेस, बहुत सारे, अब मैंने आपको बताया एक सेंटेंस से आप वो सब्सटीट्यूट करके बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, तो बहुत सारे सेंटेंस सीखने का मौका मिलता है। नेचुरल तरीका है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर फ्यूचर, के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सेटअप होती है। यूनिट ऑफ लर्निंग इज सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस से ही स्टार्ट होती है पढ़ाई। यूज़ ऑफ मदर टंग इज डन, मदर टंग का भी यूज़ इसमें होता है। कमांड ओवर फ्रेजेज एंड मीडियम्स पे भी आप कमांड पा लेते हो, ओके। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस क्या है? ओरल वर्क पे बहुत स्ट्रेस देते हैं, सीक्वेंस नहीं है कोई, प्रॉज पोइट्री एंड कॉम्पोजिशन कांट बी टॉट, वो आप नहीं पढ़ा सकते इस तरीके से सेंटेंस के थ्रू। लिंग्विस्टिक हैबिट्स कैन बी फॉर्म्ड ओनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एक थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद ही लिंग्विस्टिक हैबिट्स फॉर्म हो सकती है, ओके। नेक्स्ट, बाइलिंगुअल मेथड, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रीट में जो 2017 में आई थिंक क्वेश्चन आया हुआ है कि ये किसने दिया था? CG डॉटसन ने दिया था, ठीक है। और ये जो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, उसका मिडवे है, उसके बीच का मेथड है ये, ठीक है। इसमें दोनों मेथड्स की क्वालिटीज़ है। सेंटेंस है यूनिट ऑफ टीचिंग, सेंटेंस के थ्रू पढ़ाते हैं। मदर टंग इज़ यूज टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, मदर टंग का भी यूज़ होता है, ओके। और बाइलिंगुअल में क्या होता है? बच्चे मदर टंग सीखते हैं खुद के एक्सपीरियंस एंड रियल सिचुएशन से, और टीचर भी मदर टंग का यूज़ करती है, ठीक है। टीचर एंड पीपल यूज टू लैंग्वेज एंड टारगेट लैंग्वेज टू बी लर्न, ठीक है। जो टारगेट लैंग्वेज क्या होती है? इंग्लिश, इंग्लिश को जो पढ़ानी रहती है, और एक है मदर टंग। दोनों जो लैंग्वेज है बच्चे भी यूज़ करते हैं और टीचर भी यूज़ करती है, ठीक है। क्यों यूज़ करते हैं? कौन सी लैंग्वेज सीखने के लिए? टारगेट लैंग्वेज सीखने के लिए। हिंदी, अब जैसे किसी की मदर टंग अगर हिंदी है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों की हेल्प से इंग्लिश को सीखा जाता है। टीचर फ्रीक्वेंटली रीड करती है और ट्रांसफॉर्म करती है टेक्स्ट को मदर टंग में, ठीक है, ताकि ईजिली वो सीख पाए। टाइम एंड लेबर सेव हो जाता है। ट्रेंड टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्पीच प्रैक्टिस पे स्ट्रेस देते हैं। ऑल टाइप ऑफ स्कूल, रूरल एंड अर्बन, सबके लिए ये सही है। मच ऑडियो विजुअल एड्स नॉट नीडेड, ज़्यादा ऑडियो विजुअल एड्स की भी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इकोनॉमिकल भी होगा। डिसएडवांटेजेस हो जाएगा, रीडिंग एंड राइटिंग इग्नोर होती है। स्टूडेंट्स आर पैसिव लिसनर्स, बस सुनते जाते हैं। ग्रामर को सिस्टमेटिकली नहीं पढ़ाया जाता है, और थिंकिंग फ्रीली नहीं कर सकते। स्टूडेंट की जो थिंकिंग फ्रीली वाली है वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो ये थे कुछ मेथड्स, ओके। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल।